नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सीटेट के क्लास में आपको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ये सीडीपी में मतलब यहाँ क्वेश्चन होते हैं। सीडीपी में पेडालॉजी में आते हैं। पेडालॉजी में पूछता है कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसको हम यहाँ देखेंगे। कोठारी आयोग 1964 से 1966 में जो मतलब कोठारी आयोग में कहा गया है कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की बड़ी भूमिका और किसी की नहीं होती। क्या होता है, जो कोठारी आयोग में कहा गया है कि क्या होता है, राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है और किसी की नहीं हो सकती है। ये क्या होता है, जब इसमें जो कोठारी आयोग लागू हुआ था तो उसमें क्या शिक्षा थी, मतलब क्या शिक्षा थी, शिक्षक केंद्रित थी, जिसमें शिक्षक को सर्वे सर्वा माना जाता था। जो शिक्षक कहता था ये शिक्षक का पढ़ाने का मन है तो पढ़ाएगा। शिक्षक मतलब क्या होता है, वो बच्चों के मतलब रुचि के अनुसार मतलब शिक्षक नहीं पढ़ाता था। में अब क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। पहले क्या था, शिक्षा केंद्रित, जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। जैसे हम देखते हैं, इस कथन को ध्यान में रखते हुए तथा एनसीएफ सन 2005 को भी ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की भूमिका पर विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें जो एनसीएफ सन 2005 है ना, इसमें क्या बोलता है कि शिक्षकों की भूमिका पर विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या बोलता है, एनसीएफ सन 2005 आ गया है, इसमें बालक को बाल केंद्रित शिक्षा तब से चालू होगा, जिसमें बालक की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो बालक के अनुसार ही टीचर पढ़ाएगा, जैसे बालक की जैसी रुचि है। बालक को से क्या होता है, कक्षा में बालक को नहीं याद हो रहा तो बच्चा मतलब शिक्षक क्या करेगा, उसे कहानी के माध्यम से उसे मतलब याद कराएगा। मतलब वो किसी प्रकार से बालक को याद कराएगा, मतलब बालक को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण देता है कक्षा में। और पहले क्या था, पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, जिसमें शिक्षक को ही महत्वपूर्ण माना जाता था। फिर इसके आगे होता है, इस अध्ययन में हम शिक्षकों की भूमिका जानेंगे। शिक्षक की भूमिका यानी शिक्षक कितने प्रकार के थे, शिक्षकों के 3 प्रकार के होते हैं। पहले क्या होता है, तानाशाही या सत्तावादी निरंकुश शिक्षक। ये क्या होता है, जिसमें शिक्षक को सब कुछ माना जाता है। दूसरा क्या है, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक बाल केंद्रित शिक्षा। और तीसरा क्या है, हस्तक्षेपी शिक्षा। ये क्या होता है, 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं, जिसको हम देखते हैं। पहले किस प्रकार की शिक्षा थी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। अब क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। पहले जैसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कक्षा में बालक फेल होता है तो मतलब कक्षा में बालक फेल होता है तो किसकी मतलब कौन सा गलत होता है, तो उसमें देगा शिक्षक की गलती होती है, बालक की गलती होती है, या वहाँ का मतलब जो है पढ़ाने का जो वो है मतलब व्यवस्था है वो गलत है, विद्यालय की व्यवस्था गलत है। तो उसमें सीटेट में आप क्वेश्चन है क्या, विद्यालय की जो प्रबंधन व्यवस्था है वो गलत है, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाने का माहौल है वहाँ सही से नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। इसमें बच्चा को गलत नहीं मारेंगे कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसमें क्या है, शिक्षा व्यवस्था पे गलत मारेंगे। सीटेट में क्वेश्चन आता है, फिर इसको आगे देखेंगे। पहला क्या है, तानाशाही या सत्तावादी निरंकुश शिक्षक। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति सहानुभूति और समानुभूति नहीं होती है। कक्षा में सिर्फ शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है। इसमें क्या होता है, जो बालक होता है यहाँ बालक को शून्य माना जाता है। यहाँ बालक की कोई भूमिका नहीं होती है। क्या, तानाशाही में इसमें शिक्षक ही जो करता है, जिसे शिक्षक का पढ़ाने का मन है तो पढ़ाएगा। ये बच्चे की रुचि नहीं समझेगी कि बच्चे का पढ़ने का रुचि है तो वो नहीं देखेगा कि बच्चा पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता है। बच्चे को खेलने के मन है, फिर भी वो शिक्षक चाहता है कि आज हम पढ़ाएंगे फर्स्ट चैप्टर, तो पढ़ाएगा। मतलब जबरदस्ती, मतलब उसमें शिक्षक की भूमिका होगी। ये होमवर्क देना है तो शिक्षक डेट टिक कर देगा कि तुम्हें इतना होमवर्क घर से कंप्लीट करके लेकर आना है, तो वो मजबूरी में बालक को करके लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि इसमें तानाशाही में क्या होता है, तानाशाही शिक्षा अधिनियम में इसमें शिक्षक की भूमिका सब कुछ होती है। बालक का भूमिका क्या होता है, बालक को शून्य माना जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं प्रजातांत्रिक एवं लोकतांत्रिक बाल केंद्रित शिक्षा। इसमें क्या होता है, प्रजातांत्रिक और इसमें क्या होता है,
इसमें जो होता है, इसमें दोनों को बराबर माना जाता है। इसमें जो होता है दोनों को बराबर माना जाता है। जैसे बालक हो गया, बालक और शिक्षक, बालक और शिक्षक क्या होता है, बराबर होता है। इसमें प्रजातांत्रिक में होता है कि जितना बालक की महत्व होगी उतना शिक्षक के भी महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक विद्यार्थी की रुचि, पूर्व ज्ञान और क्षमता को वैधता देते हुए लोकतांत्रिक माहौल का काम करता है। इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होता है उसमें बालक की रुचि समझेगा कि जैसे क्या होता है, बच्चा पढ़ना चाहता है, किस माध्यम से पढ़ना चाहता है, खेल माध्यम से पढ़ना चाहता है या कहानी के माध्यम से पढ़ना चाहता है, उसे क्यों नहीं आता तो उसे कारण शिक्षक पूछेगा उसको, मतलब क्या होता है, उसे कारण पूछेगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा कि इस तरह करोगे तो तुम्हारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो क्या होता है, इसमें शिक्षक होता है जो बच्चों की मतलब क्या रुचि के अनुसार ही पढ़ाता है। पूर्व ज्ञान, जो बच्चा जैसे छोटा बच्चा रहता है, जब छोटे क्लास में जब क्या होता है थोड़ा बहुत घर से टूटा फूटा सीख कर आता है, फिर उसके बाद जैसे उसे कुछ नहीं पता रहता है, ये छोटा बड़ा नहीं पता रहता है, फिर भी उसके बाद शिक्षक जो होता है वो उसको बताता है कि इस तरह मतलब जोड़ना रहता है। जो छोटा बड़ा ABCD जैसे क्या होता है, पहले ये वो बोलता है, फिर D बोलता है, मतलब टूटा फूटा, फिर शिक्षक क्या होता है उसे सीक्वेंस रूप में बताता है। उसी तरह बालक उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, उसकी क्षमता के अनुसार कि उसकी क्षमता क्या है पढ़ने में, उसकी क्षमता भी देखेगा। और फिर उसके क्या होता है, उसकी मतलब उसकी क्षमता के अनुसार, जैसे छोटा बालक है, 1-2 साल का बालक है, तो उसके शिक्षा के अनुसार उसे वरीयता देंगे कि वो मतलब जैसे क्या होता है गुणा भाग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वो फिर पहले जोड़ घटाना या ये पहले सॉल्व करेगा, उसके बाद उसकी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या हस्तक्षेपी शिक्षक, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक का विद्यार्थी पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात विद्यार्थी सर्वे सर्वा होता है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी को सब कुछ माना जाता है। इसमें क्या होता है शिक्षक को जीरो माना जाता है। इसमें शिक्षक को जीरो माना जाता है। यहाँ क्या था तानावादी शिक्षक में, इसमें शिक्षक मतलब क्या, शिक्षक को सब कुछ माना जाता, बालक को शून्य माना जाता था। इसमें क्या था, प्रजातांत्रिक में दोनों को बराबर माना जाता था, बालक और शिक्षक को बराबर माना जाता था। इसमें बालक की जितनी भूमिका होती थी उतनी शिक्षक की भूमिका होती है। इसमें क्या होता है, शिक्षक को शून्य माना जाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, जब उसके पढ़ने का मन है तो पढ़ेगा। जैसे हम क्लास ले लिए, अब तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको पूरा एक कंप्लीट करके तभी जाना है, आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं बना। जब आपकी इच्छा होगी, सुबह शाम दिन रात, जब आपको पढ़ने का मन होगा तभी यूट्यूब खोलकर आप पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा, इसमें दूरस्थ शिक्षा होती है, हस्तक्षेपी में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें बालक की जब इच्छा होगी तभी वो पढ़ेगा। फिर ये देखते हैं एनसीएफ सन 2005 में शिक्षक की निम्न 5 भूमिकाएं मानी जाती है। पहला क्या होता है, सुविधा प्रदाता है, फैसिलिटेटर होता है। जो शिक्षक होता है वो सुविधा प्रदाता होता है, जैसे टेलम के यूज कर उसे शिक्षा में शिक्षा प्रदान करता है, मतलब उसे बताता है कि आप किस तरह से ज्ञान का वृद्धि कर सकते हैं। और छोटे क्लास में क्या होता है, शिक्षक का मतलब जो ज्ञान होता है पढ़ाई का, वो कहानी के माध्यम से रुचिकर बनाकर और अच्छे से बच्चों को मतलब उसमें जो छोटे बच्चों को ग्रुप लेकर बनाएगा, 5-6 बच्चों को ग्रुप बनाएगा। उसमें क्या होगा, खुद डिबेट करेंगे, चर्चा करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें उसके जो चर्चा करने, बातचीत करने की, उसकी ज्ञान की वृद्धि, शब्द भंडार की और वृद्धि होगी। उसमें क्या होता है, सुविधा प्रदाता होता है, फैसिलिटेटर होता है, मार्गदर्शक होता है, जो शिक्षा होता है वो गाइडर होता है। मतलब क्या होता है, बच्चों को जब पता नहीं रहता है तो उसे मतलब क्या होता है, गाइड करता है कि आप पढ़ाई कैसे करना चाहिए, इसको मतलब किस तरीके से जल्दी से तैयार होगा, तो उसको मतलब गाइड करता है कि इस तरह से जल्दी से सॉल्व होगा, मतलब उसे प्रॉब्लम उसके सॉल्व करता है। जैसे परामर्शदाता उसे मतलब गाइड करता है, या काउंसलर होता है, उसे टीचर क्या करता है, बच्चे के लिए परामर्श देता है। जैसे बड़ा बच्चा होगा तो उसे क्या करता है, जैसे हाई स्कूल या इंटर में बच्चा आता है तो उसे नहीं समझ में आता है कि आर्ट साइड से पढ़े कि साइंस साइड से, तो उसमें क्या करता है बच्चा, तो उसमें टीचर उसको फैसिलिटेट करता है, मतलब उसको परामर्श देता है कि ऐसा पढ़ाया जाता है। फिर नेतृत्व करता है, लीडर होता है। टीचर क्या होता है, एक लीडर होता है, उसे लीड करता है। और अनुसरण करता या मॉनिटर,
इसमें क्या होता है, ये पांचों जो पॉइंट है इसे क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा बोलते हैं। क्या है, यानी सब समझो जाए 5 में जो उनकी 5 भूमिकाएं हैं कौन कौन सी, एक शुद्धापदाता, दूसरा क्या था मार्गदर्शक, तीसरा क्या होता है प्रवर्तदाता, और चौथा क्या होता है नेतृत्वकर्ता, और पांचवा क्या होता है अनुसरणकर्ता। इसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है जो बच्चा होता है, बच्चे की सारी बातें सुनकर टीचर उसके बाद अनुसरण करता है, मतलब उसकी सारी बातों को सुनकर फिर उसके बाद उसको बताता है कि कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। ये पांचों क्या होता है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए है। थैंक यू।